नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर के सिरगिट्टी मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने मैनेजमेंट और मालिक संजय मित्तल की काली करतूतों की पोल खोल दी है। इस हादसे में आयुष नाम के एक नौजवान की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसके अवशेषों को परिजनों ने कपड़ों में समेटकर एम्बुलेंस में रखा। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री संचालक संजय मित्तल ने सुरक्षा के सारे नियमों को ताक पर रख दिया था। जिस वक्त आग लगी, मृतक आयुष और उसके भाई आशीष ने चेतावनी दी थी कि मोटर से चिंगारी निकल रही है, लेकिन मैनेजर ने काम जल्द खत्म करने का दबाव डाला। जैसे ही बटन दबा, जोरदार धमाका हुआ और आयुष को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। फैक्ट्री में न तो खिड़की थी और न ही आग बुझाने का कोई इंतजाम। बस चारों तरफ मौत बनकर फैला 30,000 लीटर तारपीन का तेल था। दोपहर 2:30 बजे सिरगिट्टी क्षेत्र में मित्तल फर्नीचर का गोदाम, जिसमें तारपीन से भरा हुआ टैंकर में बहुत दुखद घटना हुआ जो आग लगा, जिसमें 5 से 6 मजदूर, जैसा अभी सुनने में आ रहा है, जो गंभीर रूप से झुलस गए, घायल हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 2 मजदूर का उपचार हो रहा है, एक मजदूर शायद अभी भी फंसे हैं, जैसी जानकारी मिली है। मौके पर अभी दमकल और अग्निशामक गाड़ी आके आग बुझाने का प्रयास चल रहा है। जैसे कि अभी 7 साढ़े 7 बज रहा है और अभी तक का आग में काबू नहीं पाया गया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये फैक्ट्री उद्योग विभाग में SS केमिकल के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ गैर कानूनी तरीके से फर्नीचर का काम किया जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर 3-3 हजार लीटर की 10 टंकियां भरी हुई थी और बाहर 20,000 लीटर का टैंकर खड़ा था। इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील तेल रखने के बावजूद वहां न तो रेत थी, न पानी और न ही फायर सिस्टम। बिजली की तारें भी जगह जगह से कटी फटी और खुली पड़ी थी। संजय मित्तल ने मुनाफा कमाने के चक्कर में मजदूरों को मौत के पिंजरे में झोंक दिया था। इतने बड़े हादसे के बाद भी सरकारी विभागों के अफसर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। उद्योग विभाग के मुख्य महाप्रबंधक CR टेकाम से जब जोखिम वाले उद्योगों की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने शिविर का बहाना बनाकर फोन काट दिया। वही जनरल मैनेजर CD प्रसाद के पास भी अवैध रूप से चल रही इस फैक्ट्री को लेकर कोई साफ जवाब नहीं था। SSP रजनीश सिंह ने बताया कि तारपीन तेल रखने के लाइसेंस और फायर सेफ्टी की बारीकी से जांच होगी। पर्यावरण विभाग की रश्मि श्रीवास्तव ने बताया कि इस फर्म ने विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। विजय सोनी ने बताया कि फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई मापदंड नहीं मिले। हादसे में बाल बचे आशीष ने बताया कि वो और उसका भाई आयुष पिछले 2 महीने से यहाँ काम कर रहे थे। संजय मित्तल की फैक्ट्री में मजदूरों का खून चूसा जा रहा था। सुबह 9:30 बजे से रात 8:30 बजे तक, यानी 10 घंटे का काम लिया जाता था और मजदूरी के नाम पर सिर्फ 350 रुपए दिए जाते थे। लंच में भी बाहर जाने की मनाही थी और ओवर टाइम का 1 पैसा नहीं मिलता था। हद तो तब हो गई जब हादसे के बाद आशीष ने भाई की खबर देने के लिए लोगों से मोबाइल मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ये पूरी घटना चीख चीख कर कह रही है कि संजय मित्तल की लापरवाही और अफसरों की अनदेखी ने एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति होगी या इस मौत के जिम्मेदार असली गुनाहगारों को कड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।